ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही हैं। साथियों, 30 लाख सरकारी पोस्ट से नौकरियां हैं। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, ये लोग सारा ओवर कॉन्फिडेंस निकल जाएगा इस चुनाव में। इलेक्शन से पहले सभी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं। पार्टी पावर में आने के बाद क्या कुछ करना चाहती है, वो सभी बातें मैनिफेस्टो में लिखी होती हैं। पिछले कुछ दिनों में छोटी बड़ी सभी पार्टियों ने ताबड़तोड़ मैनिफेस्टो जारी किया है, पर रूलिंग पार्टी बीजेपी और मेन अपोजिशन कांग्रेस का क्या विजन है, ये सभी जानना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। पार्टी ने इस मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम दिया है। भाजपा मोदी की गारंटी के नारे के साथ मैनिफेस्टो पेश कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने 48 पन्ने के मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। बीजेपी ने जनता से वादा किया है कि 70 साल से अधिक के सभी सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सभी को 5 लाख रुपए तक की फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। दावा किया गया है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अगले 5 साल के अंदर 3 करोड़ और गरीबों को पक्का घर दिया जाएगा। मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। देश भर में डेयरी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। करोड़ों परिवारों का बिजली बिल शून्य करने की भी बात मैनिफेस्टो में शामिल है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार और बुलेट ट्रेन भी बीजेपी के प्रायोरिटी में है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हटा दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में याद किया जाएगा और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवारों की महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जातिगत जनगणना कराने का जिक्र है। साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब जनरल क्लास को मिलने वाले रिजर्वेशन पर 50% का कैप हटाया जाएगा, यानी आरक्षण की बाउंड्री को और बड़ा किया जाएगा। इकोनॉमिकली कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को सभी वर्गों के लिए लागू किया जाएगा। 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, कर्जा माफी आयोग के गठन और जीएसटी मुफ्त खेती का वादा भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल है। कांग्रेस ने अगले 10 साल में भारत की जीडीपी को दुगुना करने का टारगेट रखा है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी और लद्दाख के जनजातीय क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करेगी। 6ठी अनुसूची में कुछ राज्यों के अंदर जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रोविजन है। इसके अलावा जितनी आबादी उतना बजट सुनिश्चित करने और ठेकेदारी वाली मजदूरी को बंद करने का भी जिक्र कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।